मेरे पापा इनके पापा से कहते हैं कि हमें लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए। कि फैसल मुझे तमंचे की नोक पर जबरन ज़बरदस्ती ले गए हैं और 10 लाख के गहने के साथ मुझे ले गए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। हमें अपनी जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है, इन्हें भी खतरा है। कल को इनको कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए। भाई के दोस्त मरेगी, भाई के दोस्त भी आके कि लड़की तो मरेगी, लड़की को तो लड़की के पापा मारेंगे और लड़के का तो जो होगा वो होगा। मैं शालिनी डॉक्टर जयचंद यादव, मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बरस 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए। लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट है। मैरिज किया। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव और मेरे मुझसे जो बड़े एक हैं, उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है, तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, तुमने अपने पापा को बताया? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने भी अपने पापा को इन्फॉर्म नहीं करा है। कहते हैं तुम अपने पापा से इन्फॉर्म कर लो, मुझे मिलवा दो, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा, मुझे रिलीजन से कोई मतलब नहीं, जहाँ मेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ मैं राज़ी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल आपको 11 बजे, अभी तो रात हो गई, कल 11 बजे मैं अपने पापा को बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, फिर आप जैसा चाहना मिल लेके बात कर लेना। कहते ठीक है, अगर नहीं करोगे तो तूफ़ान आ जाएगा, ये वो। मैंने कहा ठीक है सर, क्षमा चाहता हूँ जो दिक्कत दी, लेकिन मैं कल आपको ज़रूर बताऊँगा। सुबह मेरे घर से 7-8 बजे बिना किसी को पता चले, ना ही इन्होंने किसी से बात की थी इनके घर में कि बताया हो मेरे बारे में या हमारी शादी के बारे में, इन्होंने इनके पापा के पास, जब मेरे पापा गए तो मेरे पापा इनके पापा से कहते हैं कि हमें लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए, लड़की चाहिए। क्योंकि 7 बजे ही चले गए थे और मैंने उनसे बोला था 11-12 बजे मैं बता दूंगा पापा से बात करके। वहाँ मेरे पापा, चाचा, बाबा, भाई सबको धमकाना कि लड़की दे दो, लड़की दे दो। फिर मैंने भी अपने पापा को वही समय बता दिया कि हाँ पापा, शालिनी एक लड़की है जो इनकी बेटी है, जिनसे मैंने शादी करी है, हम दोनों ने खुद से करी, हम दोनों ना ही आएंगे और ना ही किसी का दबाव है हम पे, हम खुद से शादी करी, खुद से रहेंगे। अपनी मर्जी से की थी तो हम वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हमने मना कर दिया। और जैसे ही मेरे घर वाले वहाँ से जा नहीं रहे थे इनके घर से, हमने फिर ये बोला कि मैं अपने भाई से कि वहाँ से चले जाओ, हम आएंगे पर वहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद हमने डर से अपना फ़ोन बंद कर दिया और कांटेक्ट करना सबसे छोड़ दिया। हम दोनों ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। हम लोगों ने कांटेक्ट करना छोड़ दिया। कांटेक्ट जब हम अपना रह रहे थे, हमने किसी से कांटेक्ट नहीं किया था, अपना आराम से रह रहे थे, हंसी खुशी रह रहे थे कि 14 जुलाई को यूपी से कानपुर पुलिस किदवई नगर थाने के दरोगा, जिनका नाम अखिलेश कुमार यादव है, और 2 सिपाही और आए थे। एक का नाम, जिनका नाम है सूर्यवंशी, वो आए थे
वो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ आए थे। यहाँ से आकर मुझे चांदनी महल थाने ले गए। चांदनी महल थाने ले जाने के बाद वहाँ मैंने देखा कि मेरे पापा भी हैं, वहाँ मेरे पापा भी थे। पुलिस से कह के मुझे यहाँ से ले गई थी कि तुम्हारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा देंगे, तुम वहाँ चलो। और मैं इसीलिए थाने चली गई। और जब मैंने अपने पापा को देखा, सबको, पुलिस को देखा, पुलिस से मेरी बातचीत हुई। जब मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी तो मैं नहीं जाना चाहती थी किसी के साथ भी, इसलिए मैंने इनके साथ रहने का फ़ैसला किया और मैं यहाँ से नहीं गई। पुलिस इस डिसीज़न को लेते मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई और मेरी साइन लेके चली गई। मेरा बयान, जो कि मैं अपनी मुँह ज़बानी से बोल रही थी, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती, हिंदी इन्होंने लिखी और साइन मैंने किया। जिसमें ये लिखा था कि मैंने 29 तारीख को अपने घर से निकल के 2 तारीख को शादी की है मोहम्मद फैसल के साथ और अब मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने किसी दबाव में नहीं गिरी। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ और अब मैं घर नहीं जाऊँगी और ना ही अपने भाई के साथ, ना ही पापा के साथ। मैंने बयान में लिखवाया साइन कि करके मैं नहीं जाना चाहती और वो पुलिस मेरी वीडियो बनाकर फिर सब अपना करके काम सारा एप्लीकेशन करके वो यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद हम अपनी मैरिड लाइफ में रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। फिर उसके बाद ठीक आज 8 अगस्त को 8 तारीख को हमें पता चलता है कि न्यूज़पेपर में मेरे पापा ने निकलवाया है कि फैसल मुझे तमंचे की नोक पर ज़बरदस्ती ले गए हैं और 10 लाख के गहने के साथ मुझे ले गए हैं और मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और इनके पूरे परिवार, मम्मी, पापा, भाई, सबका नाम उस पेपर में लिखवाया है। 7 लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर लिखाया, कहा, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मुझे ज़बरदस्ती ले गया, मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं ये वहाँ मुझे मार देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा राजी खुशी रहते हैं साथ में। 6 साल से जानते हैं, 6 साल से हम इन्हें पहचानते हैं और हम इनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमने जो भी डिसीज़न लिया, हमने खुद से डिसीज़न लिया है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स से हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मुझे अपने माँ बाप से भी नहीं है कि ना ही मुझे, इसलिए मैंने अपने माँ बाप के नाम एक भी एफआईआर नहीं लिखवाया। और बीच में हमें ये भी पता चलता है कि मेरे पापा के दोस्त आके, वो जहाँ ये रहते हैं वहाँ आके ये बोले कि लड़की तो मरेगी, भाई के दोस्त भी आके कि लड़की तो मरेगी, लड़की को तो लड़की के पापा मारेंगे और लड़के का तो जो होगा वो होगा। मुझे मेरी जान का खतरा है, मैं जहाँ रह रही हूँ मुझे यहाँ से भी खतरा है। मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या हो, क्या नहीं हो, इनके साथ क्या हो, क्या नहीं हो, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। हमें किसी से कोई शिकायत, किसी से कोई चीज़ नहीं है, ना ही हमें किसी के खिलाफ़ कोई एफआईआर करनी है, ना ही कोई केस करना है। बस हम अपनी लाइफ को अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हमें किसी रिलीजन से, किसी भी धर्म से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें किसी से कोई बैर है। जैसा कि हमने सोचा था कि हम अपने लाइफ में एक दूसरे की जिम्मेदारी उठा के अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी जिएंगे। सो अभी ये समाज और ये हमारे घर वाले और इनके जो फादर हैं जो इतना गुस्से में है, अब जो रिपोर्ट और ये एफआईआर पेपर कर रहे हैं, ये सब प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, हम आपकी बेटी को खुश रख रहे हैं, बस कुछ भी ऐसा ना करें, हमको जीने दें। मैंने जो भी किया है सब कुछ अपनी मर्जी से किया हुआ है। इनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखाई जा रही है या वो गलत सलत बोला जा रहा है, अपहरण का किया जा रहा है, गुमशुदा की मेरी जो रिपोर्ट लिखाई जा रही है, ये सब झूठ है, सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कि मैं अपनी मर्जी से खुद का बोल के इनको बयान दे के ही मैं अपना जो भी है अपना डिसीजन लिया है, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स के। बस उसके बावजूद भी एनी प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन, एंड हमें किसी भी टाइप का किसी को लेके कोई भी नहीं करना है। बस हमें आप सबसे मदद चाहिए, प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दिलवाइए, हमारी मदद करिए प्लीज़। हमें किसी से कुछ नहीं है, बस हमें अपनी जान का खतरा है। मुझे जान का खतरा है, इन्हें भी खतरा है, कल को इनको कुछ हो जाए या मुझे कुछ हो जाए। हम नहीं चाहते किसी के साथ कुछ गलत करना। और ये वीडियो हमें जब ये न्यूज़पेपर का पता चला तब मैंने बनाई है। प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। कल को ऐसा ना हो कि कानपुर जाना पड़े, कोई दिक्कत हो रास्ते में, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। जिस तरीके से हम पे इल्ज़ाम लगे इनको लेकर,
ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज काइंडली सपोर्ट अस, काइंडली हेल्प अस। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।